पिक्चर चालू करो बे। तो अतुल, राधिका ने पहले बोला कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी को जू बना दिया है, उसमें भी आपका रिस्पॉन्स? नहीं, अभी ऐसा है कि उस जू से कुछ प्राणी जो है, गलत प्राणी जो है, उस जू से छूटकर चले गए। अगर राधिका जी के लिए वो जू है तो उस जू में कुछ ऐसे प्राणी थे, हिप्पोपोटामस, अलग अलग तरीके जिनका दिमाग सटका हुआ है, ऐसे कुछ प्राणी वो जू से छूट के चले गए। उनके बारे में मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन करनी चाहिए थी जब राजनीति नहीं करनी थी, जब कोई राजनीति नहीं करनी थी तो आप सीधे नाम दे देते। जब आपने पक्ष को पूछा था, जब पक्ष ने कहा था और आपको नहीं पसंद था तो आप पक्ष से चर्चा करते, खड़गे जी से चर्चा करते, नेता विपक्ष राहुल जी से चर्चा करते, कहते नहीं हमें ये नहीं, आप हमें ये नाम दीजिए। चर्चा नहीं की, राजनीति की। मैंने कहा जी अतुल जी, मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, आप माइक लगाइए। बिना माइक के आपकी आवाज गूंज रही है बहुत ज्यादा, और आप प्लीज माइक लगाइए, मेरी रिक्वेस्ट है आपको। ओके राधिका, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। अमीश जी देखिए ना, मैंने यहाँ पे साफ तौर से फैक्ट्स पे बात करी। आप जानते हैं मुझे इतने वो जू वाली बात पे ज्यादा नाराज हो गए। फैक्ट की चर्चा नहीं करती। चिड़ियाघर है कांग्रेस, उस पे ज्यादा नाराज हो। मुझे नहीं पता ये किसको हिप्पोपोटामस कह रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं। जैसा इनके नेता वैसे उनके कार्यकर्ता, इसीलिए ना मैंने बताया, जिस नेता को, राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं में गधे और घोड़े लगते हैं, वो जू ही चला रहा है। और ये भी सोचने की बात है कि जो माननीय राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ता, प्रिय कार्यकर्ताओं में लंगड़े घोड़े और गधे दिखते हैं, उनको देश की जनता में क्या दिखता होगा। हमें तो राहुल गांधी में नेता ही दिखता था और आज भी दिखता है, मैं तो उनको माननीय नेता ही मानती हूं। लेकिन राहुल गांधी को अगर अपने प्रिय कार्यकर्ताओं में जानवर दिखते हैं तो आप बहुत गहरी सोचाई की बात है भारत की जनता में दिखता है, और खासकर की वो जो उनको वोट नहीं देते। और ये बताए किसको हिप्पोपोटामस और किसको क्या जानवर बोल रहे थे, नाम लेके बताइए। मैं तो राहुल गांधी को वर्बाटम कोट कर रही थी, उस पर भी इनको तकलीफ हो रही है। और मैं फिर अब जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, राजा बरार खालिस्तानी सपोर्टर है, गौरव गोगोई की बीवी आईएसआई के पेरोल पे है, वो पाकिस्तान जाते हैं। हम ऐसे लोग जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, उनके सपोर्टर्स को नहीं भेजेंगे पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए। अतुल लौंदे पाटिल। ऐसा है कि इस तरह से आके मुंह में आया वो आरोप लगा दिए, ये बीजेपी की ओछी राजनीति है। अगर एक दो सांसद इस तरह के हैं तो क्या देश की आईबी, देश का रॉ, देश का मिलिट्री इंटेलिजेंस, देश का इंटेलिजेंस क्या शांत बैठा है? देश की समझ, देश के एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और किस तरह की बात हो रही है ये देश की जनता देख रही है। मेरा सिर्फ कहना इतना ही था कि सवाल खड़े होंगे जो कुवैत में वो कह रही है कि मैंने जू की बात इसलिए करी क्योंकि राहुल गांधी ने घोड़ों की चर्चा करी, लंगड़े यूएई ने वीजा जो है वो फ्री कर दिया। आप सुनिए ना, देखो उदाहरण देके, देखो गधों की बात हम नहीं करते, उदाहरण देकर बात करने की बात होती है। किसी ने गुजरात में एक कार्यकर्ता साहब, आप कौन से घोड़े हैं जरा बताइए। अपनी पार्टी में कभी राहुल गांधी जी को ये घोड़े नजर आ रहे हैं, बारात वाले घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं, रेस कोर्स वाले घोड़े हैं। लौंडे साहब बताइए, थोड़ा मजाक कर लेते आप, राहुल गांधी की नजर में कौन से घोड़े हैं बताइए। ये कौन बात कर रहे हैं? ये सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के। लौंडे साहब बताइए, थोड़ा बता दीजिए। आज राहुल गांधी जी तो कार्यकर्ताओं को घोड़े बता रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं। मैं तो लड़ाई का घोड़ा हूं, लड़ाई का घोड़ा हूं। राहुल ये सर्टिफिकेट राहुल गांधी के दफ्तर से लेके आइए। लड़ाई का घोड़ा हूं, लेकिन गधों के सवाल को जवाब नहीं देता। नहीं, ये सवाल जो है ना, वो क्या है, राहुल गांधी मैं तो रेस का घोड़ा हूं। देखिए वो ठीक है, मैं तो रेस का घोड़ा हूं। जो भाषा चुनी वो राहुल गांधी की भाषा है। आपसे मैं अच्छी भाषा की उम्मीद नहीं करता हूं लौंडे साहब। जवाब नहीं देता मैं। कांग्रेस प्रवक्ता होने की हैसियत से मैं आपसे अच्छी भाषा की उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन अगर आपका विपक्ष का नेता, आपके पार्टी का सबसे बड़ा नेता अपने कार्यकर्ता, लौंडे जैसे कार्यकर्ताओं को कोई घोड़ा है, बारात का घोड़ा है, रेस का घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा है, लंगड़ा गधा है, तो मुझे आपको आमंत्रण देने का मन होता है कि आप पार्टी छोड़िए और दूसरी पार्टी में जाइए। ऐसे क्या घुड़सवार के पीछे पड़े हुए हैं? मतलब राहुल गांधी घुड़सवार है क्या कि आपकी घुड़सवारी करेगा? देखिए, आप बोल दीजिए किसी को गधा, घोड़ा, हिप्पोपोटामस, वो तो आपका शब्दावली है। कांग्रेस अपने नैतिक मूल्यों से उसका पतन हो चुका है। उसको न राष्ट्र से मतलब है, न राष्ट्रीय राजनीति से मतलब है, सिर्फ संविधान लेके घूमती है। अतुल जी बोलिए, जवाब देना। बोलिए अतुल जी। अतुल पाटिल, होल्ड ऑन। अतुल पाटिल,
हाँ, ऐसा है कि कोई बात करता है, कोई मेरी पार्टी को कोई मेरी पार्टी को जू कहता है और सम्मान नहीं करोगे तो आपको उसी तरह का जवाब मिलेगा। मैं गधों को जवाब देता नहीं, पर देखिए ये भी पैनलिस्ट बिल्कुल सम्मान करते हैं। मेरी वो पार्टी है जिसने बलिदान दिए, मेरी वो पार्टी है इससे निम्नतम शब्द चुन सकता था, लेकिन मेरे वो संस्कार नहीं है राजनीति के कि मैं अपने को पैनलिस्ट को बिच्छू बताऊं, को पैनलिस्ट को मुर्गा बताऊं, को पैनलिस्ट को गधा बताऊं, डंकी बताऊं। ये मेरे शब्दावली नहीं है। मेरे राजनीतिक संस्कार समाजवादी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा मैंने उसी भाषा में जवाब दिया पर चलने वाला मैं मुझे कहा कौन सा घोड़ा है, मैंने कहा लौंडे साहबा, आपका सिद्धांत होगा परिवारवादी, आपका सिद्धांत होगा राष्ट्रवादी, आपका सिद्धांत होगा चापलूसवादी। पूरे कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ चापलूसी भरी है। शशि थरूर ने की नहीं चापलूसी तो वो हो गए सुपर स्टॉपर। एक टूल किट छोड़ दिया उदित राज को, जो कि पहले आपने थे नहीं, वो बड़बड़ा रहे। ये भारत के सारे चिराग, संसद के सारे चिराग, भारत के सारे बेटे दुनिया में बताने गए थे कि मेरा भारत संयमित है। ओके, फराज की वेट कर रहे हैं, फराज की वेट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। ओमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में, और वो भी कपिल सिब्बल को इंटरव्यू में सीधे तौर पर बड़ा बयान दे दिया है। ओमर अब्दुल्ला का ट्रंप पर बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने दोस्त के साथ दोस्ती नहीं निभा सकते तो किसके साथ निभाएंगे? वो भारत के साथ क्या दोस्ती निभाएंगे? सीधे तौर पर ओमर अब्दुल्ला ने बोला है, जम्मू कश्मीर के सीएम हैं ओमर अब्दुल्ला, और सीधे तौर पे बोला है कि हमारे डीजीएमओ को गिड़गिड़ा के पाकिस्तान ने फोन किया क्योंकि हमारे देश ने बड़ा नुकसान किया था पाकिस्तान का और इसीलिए गिड़गिड़ाया। यानी इंडिया अलायंस के पार्टनर होते हुए ओमर अब्दुल्ला ने कलाई खोल दी है पूरे मामले की। सीधे तौर पे बोला है कि भारत ने बड़ा नुकसान पहुंचाया और इसीलिए पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ाने को आया। ये ओमर अब्दुल्ला के शब्द हैं। कॉपीराइट वायलेशन की वजह से उस इंटरव्यू को हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं एग्जैक्ट शब्द आपको बता रहा हूं। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस को भी आईना दिखाया है इस पूरे मुद्दे के ऊपर और सीधे तौर पर बोला है कि कोई सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया क्योंकि हमने बड़ी तबाही करी है पाकिस्तान के अंदर। ओमर अब्दुल्ला ने यह सीधे तौर पे बोला है। तो बहुत बड़ा मैसेज ओमर अब्दुल्ला का है, इसको कैसे रीड करा जाए? फराज किदवई, क्या आपको लगता है कि राजीव राय को, मैं कोट कर रहा हूं, राजीव राय ने बोला कि मैं तो प्रधानमंत्री से पहली बार मिला और पहली बार मिलने पर भी उन्होंने मुझे अपने नाम से बुलाया और यह जान के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं राजीव राय को कोट कर रहा हूं, उन्होंने बोला। पहले मैंने मनीष तिवारी को कोट किया था।